एनवायरमेंटल, हेल्थ और एनर्जी इश्यूज को टैकल करने के लिए दुनिया भर की गवर्नमेंट्स कई सारे इनिशिएटिव्स ले रही है। हाल ही में ऐसे कुछ डिस्कवरीज और इन्वेंशंस हुए हैं जो फ्यूचर में इन प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करने में हेल्पफुल हो सकते हैं। और आज हम ऐसे ही कुछ डिस्कवरीज और इन्वेंशंस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट आज एक ग्लोबल कंसर्न है। प्लास्टिक वेस्ट हमारे इकोसिस्टम में इतना बढ़ चुका है कि ये मरीन लाइफ के लिए खतरा बन गया है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ह्यूमन ब्लड सैंपल्स में भी माइक्रोप्लास्टिक्स मिले हैं। लेकिन रिसेंटली डिस्कवरी से हो सकता है कि प्लास्टिक वेस्ट को मैनेज करना पॉसिबल हो जाए। मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट फेडरिका बैटोशनी जब हनी कॉम्ब से वैक्सवॉर्म को रिमूव कर रही थी, तब उन्होंने ये अनोखी डिस्कवरी करी कि कैटरपिलर को जिस प्लास्टिक बैग में रखा गया था वो उस प्लास्टिक बैग को खा रहे थे। और जब उन्होंने इसे क्लोजली स्टडी किया तो उन्होंने देखा कि वैक्सवॉर्म प्लास्टिक को सिर्फ खा ही नहीं रहे थे, बल्कि उनका सलाइवा प्लास्टिक को केमिकली ब्रेक भी कर रहा था। इस डिस्कवरी से हो सकता है कि फ्यूचर में हमें प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एक इफेक्टिव मेथड मिल जाए। नंबर 2, ऑर्गन अनअवेलेबिलिटी के कारण कई पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है, क्योंकि उनको ऑर्गन डोनर के लिए कई साल इंतजार करना पड़ता है। लेकिन रिसेंटली मेडिकल वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू अचीव हुआ है, जिससे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। ऑर्गन एक्स को यूज करके रिसर्चर्स ने 1 घंटे पहले मरे हुए पिग के सभी ऑर्गन्स को वापस अलाइव किया। ऑर्गन एक्स एक ऐसी मशीन है जिसके थ्रू ऑर्गेनिज्म के सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड एंड बॉडली फ्लूइड पंप किया जाता है। ये करने के बाद पिग के सभी ऑर्गन्स पॉजिटिव रिस्पांस देने लगे और उनके सेल रिपेयर होना शुरू हो गए। ये अचीवमेंट ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट की तरफ एक मेजर स्टेप हो सकता है। नंबर 3, फ्यूचर एनर्जी क्राइसिस पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा इशू है। इतना ही नहीं, फॉसिल फ्यूल को यूज़ करने से जो पोल्यूशन जनरेट होता है उसको कंट्रोल करने के लिए वर्ल्ड गवर्नमेंट मिलकर कई स्टेप्स ले रहे हैं। फॉसिल फ्यूल के लिमिटेड रिसोर्सेज के चलते दुनिया भर में नए सोर्सेज ऑफ एनर्जी को ढूंढने की होड़ लगी है। इसी राह में चलते हुए जर्मनी गवर्नमेंट ने दुनिया में पहली बार जीरो एमिशन ट्रेन इंट्रोड्यूस करी, जो सिर्फ हाइड्रोजन से चलती है। हाइड्रोजन फ्यूल जब यूज़ होता है तो उससे एज अ वेस्ट सिर्फ वाटर रिलीज होता है, जो किसी भी प्रकार का पोल्यूशन नहीं बढ़ाता है। जर्मनी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग फॉसिल फ्यूल के मुकाबले हाइड्रोजन ट्रेन से लगभग 40,000 टन कार्बन एमिशन में कमी आएगी, जिससे ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने के लिए भी मदद मिलेगी। नंबर 4, हिस्टोरिकली ह्यूमन न्यूरोलॉजिकल डिस्फंक्शन को स्टडी करना पॉसिबल नहीं हो पाया है, क्योंकि लिविंग ह्यूमन ब्रेन न्यूरॉन्स को ना ही डायरेक्टली चेंज किया जा सकता है और ना ही ह्यूमन ब्रेन सेल्स को आर्टिफिशियली रेप्लिकेट किया जा सका है। लेकिन रिसेंटली ह्यूमन ब्रेन सेल्स को चूहों में सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट और ग्रो किया गया है। अर्ली स्टडीज ऐसा सजेस्ट कर रहे हैं कि ह्यूमन ब्रेन सेल्स चूहों में हेल्दी ग्रो कर रहे हैं। ये माइलस्टोन एक ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकता है जिससे ऑटिज्म और स्काइजोफ्रेनिया जैसी मस्तिष्क रोग को स्टडी किया जा सकता है और उनका क्योर ढूंढा जा सकता है। नंबर 5, आज के टाइम में हर कोई यंग दिखने के लिए अलग अलग तरह के ट्रीटमेंट करवाता है, लेकिन ह्यूमंस कब तक और कैसे हमेशा यंग रहेंगे, ये एक ऐसी पहेली है जिसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। पर हाल ही में एक ऐसी जेलीफिश डिस्कवर हुई है जिसे इमॉर्टल जेलीफिश भी कहते हैं। इस जेलीफिश का साइंटिफिक नेम ट्रिटोप्सिस डॉनिल है, जो बॉडी के किसी पार्ट में नुकसान होने पर या एज होने पर अपने टेंटिकल्स को अपनी ही बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेती है और समुद्र के गहरे पानी में चली जाती है। उसके बाद ये जेलीफिश कई यंग जेलीज को ओशन में रिलीज करती है। यानी ये जेलीफिश ऐसा करके कई सारे न्यू बेबीज में चेंज होती है और ओल्ड एज में कभी नहीं पहुंचती है। दोस्तों, अगर आपको ये इन्वेंशंस और डिस्कवरीज इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए फैक्ट्सविज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।